everyone, welcome to another episode of Investing Fool where we talk about DIY investing। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और फरवरी का मंथ बहुत ही अच्छा नहीं रहा फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव, सो उसके बारे में थोड़ी सी आज बात करेंगे। वीडियो भी काफ़ी दिन के बाद आया है ये नया वाला। वैसे हमारे चैनल में यूजुअली कंटेंट भी थोड़ा सा कम होता है, इन द सेंस कि हम वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, बट हम हर दिन मतलब नए स्टॉक्स के साथ तो नहीं आ सकते। हम कुछ स्टॉक्स को फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम या स्ट्रैटेजी के अंदर रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा सोचने का तरीका, हम जिस टाइप की स्टॉक्स को देखते हैं लार्जली वो सेम रहता है, वो कंसिस्टेंट रहता है। तो उस वजह से भी वीडियोस में थोड़ी देरी होती है, एंड देयर आर सम इश्यूज एट माय एंड आल्सो बिकॉज व्हिच आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक सम वीडियोस। सो ट्राई करेंगे और ज़्यादा कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने का। बट अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कंटिन्यू दिस एसोसिएशन विद दिस चैनल। और अगर आप नहीं जुड़े हैं बट फिर भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है, सीखना है, जानना है, कम्युनिटी के साथ बढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड विद दैट द फैमिलियर डिस्क्लेमर अगेन कि कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सजेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। अपना पैसा है, देख के लगाना है। हम यहाँ पे बस चर्चा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एजुटेनमेंट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब चीज़ के लिए यहाँ आना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अगेन प्रीवियस वीडियो की तरह ये थोड़ा डेली वीकली रिव्यू का मिक्स होगा, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, फेब्रुअरी मंथ वॉज नॉट गुड फॉर दी पोर्टफोलियो। हमारे पोर्टफोलियो में फेब रीबैलेंसिंग के टाइम में जो स्टॉक्स आए थे, मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट परफॉर्म्ड राइट। हम अभी पोर्टफोलियो भी देखेंगे, एक बार वही देख लेते हैं। वैसे वन डे के हिसाब से अगर मैं लास्ट देखूं तो भी many stocks in decline. I'm not sure if this has updated. Let me just re-update this. I'm not sure. Let me take you to the sheet only. हम वहीं पे डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। तो ये है हाल पूरे पोर्टफोलियो का ऑल टाइम में। इफ़ यू लुक एट हम कहाँ पे हैं वर्सेस इंडेक्स कहाँ पे है। इंडेक्स से हम अच्छा खासा मतलब 3-4% ऊपर ही चल रहे थे, इवन 5% तक भी ऊपर थे। एंड दैट वाज आई थिंक इन जैन। और फिर फेब में हमारा परफॉर्मेंस तो कम ही रहा। उसके बाद से फेब 15 के बाद हमने जो रीबैलेंसिंग की, उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स दैट केम एक्चुअली डिडंट परफॉर्म। तो यहाँ से ही सीधा रेड लाइन शुरू हो जाता है। इससे पहले ग्रीन है, कुछ रेड है। एंजल वन हैज़ बिन अ कल्प्रिट, मतलब it has been underperforming for quite some time, और this actually stuck at rank 50 जब हम रीबैलेंसिंग कर रहे थे। अगर ये 50 से बाहर गया रहता तो तभी निकल गया रहता, बट इट वाज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रीबाउंडिंग टू प्रीवियस लेवल्स। बट फिर से ये हुआ नहीं और स्टॉक नीचे ही जा रहा है, एंड इट इज़ एविडेंट कि ये नेक्स्ट रीबैलेंसिंग में निकल जाएगा। हो सके तो इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई माइट इवन डू like a mid-period rebalancing just for this stock. I'm not very sure, I'm not inclined to do it, but मतलब मैं discretionary चीज़ करना नहीं चाहता वैसे, but I have very little hopes of this stock rebounding. But anyway, we will hold on, we'll see if it gives more losses. बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं होनी चाहिए unless the company has some really like terrible news or growth prospects, और growth prospects तो कम नहीं है एंजल वन के। This is a brokerage company. दिस मार्केट इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। अभी रेट कट्स होने बाकी हैं राइट। तो यूएस में रेट कट्स होंगे, फिर अपने आरबीआई के रेट कट्स होंगे, तो दैट विल पैन आउट फॉर लाइक अ ईयर और मोर देन दैट, एटलीस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स आई एम सीइंग। एक बात जो बोलते हैं मार्केट में वो ये है कि मार्केट ये सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत पहले ही प्राइस इन कर लेता है, डिस्काउंट कर लेता है। वो बात सही है, पर फरवरी में ऐसा भी नहीं है कि मार्केट लाइक बहुत मतलब it has been going very strong. If you look at the index, yes, they are going strong. Actually, NSE 500 has given more than 3% in a month, right?
एंड वी वर इन नेगेटिव इन फेब्रुवरी। तो उसी वजह से हम दोनों का मतलब डेल्टा जो है वो 4-5% तक जो गया था, दैट इज ऑलमोस्ट गॉन नाउ। So we are back at where like we would be if we had indexed completely। मतलब हमने ये जो 20 लाख है वो सारा का सारा इंडेक्स में लगा लिया रहता और इतना कुछ तामझाम नहीं किया रहता, तो भी हम मोटा मोटी वहीं पे होते, राइट। तो ये दिस इज ऑलवेज अ रिस्क, समटाइम्स मोमेंटम वर्क, समटाइम डजंट वर्क। एंड यहाँ पे आई हैव एडेड लाइक दिस चार्ट, इफ यू लुक एट दिस चार्ट, so यहाँ पे this red line is Nifty 500, NSE 500 normalized, and we were actually lagging the index for quite some time, right। फिर हमने बीच में outperform किया, but then look at this like this drawdown of almost 7.1%, primarily led by high beta and high volatility stocks like SJVN। अपने जो railway bros थे वो सारे गिरे थे इस time, so we took a pretty bad hit। Then we again regained it, mostly regained it, but then if you look at after Feb 15th हम यहाँ से फिर से almost नीचे गए हैं, because we have talked about those दिग्गज बल्लेबाज जो हैं हमारे दिग्गज stocks which have been losing money for us for quite some time। If you look at this all time, right, so once you look from Medanta, everything from Medanta to below has actually come after the rebalancing, right। So and these Medanta तो still profit में था, अब वापस वो negative में चला गया है because it has fallen recently quite a bit। And if you look at the next stocks, IOC 9% negative, Coal India 6% negative, ये 10% तक चला गया था। Hindustan Petroleum 10% negative, Hero Motor 5% negative, BPCL 7.7% negative, Motilal Oswal 7.8% negative, ये भी और ज़्यादा negative में गया था। Varun Beverages was a lot in positive, so Varun Beverages, Zomato and Medanta were in profit। Zomato has continued, so Zomato एक ही stock है जो profit में जाके वापस profit में बच गया है। और बाकी अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें या फिर हम ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेरांटा की बात करें, तो वो ऊपर तो गए थे, इवन रिबैलेंसिंग के बाद भी दे वर ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, बट देन दे शॉट डाउन। सो व्हाट हैपेंड इज बेसिकली अभी हमारे सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 स्टॉक्स हमारे जो हैं वो ग्रीन में हैं, बाकी सारे नेगेटिव में। एंड इफ यू लुक एट this sum, right, the sum is we are actually 54,000 negative in February, right। So that's quite a lot, और ऐसा पहले हुआ नहीं है। I'm trying to add the month on month returns also here on this third tab, if you see in the chart tab only। So anyway, coming to the chart, हम यहाँ से ऊपर गए थे, हमारा डेल्टा वापस आया था with the index, but then again we started trending back, and then इस टाइम पे the index, if you look from like 1st of Feb, so somewhere around here, this index has been going strong, right, but we haven't been going strong। हम जो जा रहे हैं वो almost नीचे ही जा रहे हैं। तो if we look at the month on month returns also, यहाँ पे इंडेक्स का रिटर्न दिसंबर में ज़्यादा था हमसे, जनवरी में हमारा रिटर्न इंडेक्स से बहुत ज़्यादा था, राइट, ऑलमोस्ट 9% डिफरेंशियल हियर। एंड देन when we look at February में इंडेक्स हैज़ डन रियली वेल और हम गए हैं नीचे बिल्कुल। तो हमारा जो ये 3.2 और 1.8 मिला के ही 5% हो जाता है, हमारा 5% का टोटल था डिफरेंशियल, वो सारा नेगेट हो गया फेब्रुवरी की वजह से। एंड दी स्टॉक्स हैव नॉट बिन परफॉर्मिंग। कब परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे उस पर तो हम राय नहीं लेते। वी जस्ट look at what the market is trying to say to us, and then we just continue with the given strategy, we don't change it much। so अभी इसी के साथ ही हमको रहना है, but we can just hope कि this out performance of the index vis-a-vis the portfolio doesn't continue in March, and hopefully we can get some delta back, right। अगर हम वन डे रिटर्न की बात करें, so yeah, so that this sheet was not updated। okay, now it's updated। so if we sorry about that, this sheet didn't get updated in time। I just assumed कि
इट हैड अपडेटेड, बट मैंने फिर देखे जबकि वन डे चेंज में सबका रेड है, तो मैंने सोचा यार लास्ट दिन तो काफ़ी मतलब सही गया था, ग्रीन में ही थे सब, इतना कैसे नेगेटिव हो गया. So fortunately, it has updated. If you look at the one day change again, 6.4 वेल्सपन हैज़ गॉन अप, बट उससे पहले वो काफ़ी नीचे भी गया था, जिसकी वजह से अभी नेट भी नेगेटिव में है. सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस स्टॉक. काफ़ी एब्रप्ट मूवमेंट्स हैं, बट विल जस्ट कंटिन्यू टू होल्ड. लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर गेन भी मतलब गेन तो हो ही नहीं रहा है, लॉस में ही है अभी भी. And when we look at some of the large cap stocks, look at what Tata Motor has done, 4%. So all these auto stocks grew after ये जो GDP का हमारा नंबर आया ना, 8.4% GDP growth. So that was quite a positive reassurance for many players in the economy and in the market, especially sectors like auto, sectors like real estate. I'm not sure to what extent consumption, because consumption stocks, I don't think they rallied too much. But recent week में दो मतलब इवेंट काइंड ऑफ हुए. एक तो सेबी का जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स को कोई डायरेक्टिव था, उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आया. ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर दीज OMC stocks, oil marketing companies were falling anyway, consistently they were falling. फिर ये जो जीडीपी का ग्रोथ आया, अब इससे मार्केट मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि ये एक दिन में ही मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब जो उसको डिस्काउंट करना है डिस्काउंट कर लेता है, तो स्टॉक्स बढ़ गए. अब जीडीपी का मंडे को मुझे नहीं लग रहा है जीडीपी का और कोई भी मतलब बचा हुआ है इम्पैक्ट प्राइस इन करने के लिए. सो मार्केट विल जस्ट थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मोमेंटम मुझे लग रहा है ठंडा हो गया है, या एटलीस्ट जो मोमेंटम दिख रहा है वो भी इंडेक्स में दिख रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं दिख रहा है. और हम उसकी बात करेंगे कि इंडेक्स में किस टाइप के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, राइट. सो वी विल टेक अ लुक एट दैट. बट यहाँ पे अगर हम एक दिन के ग्रोथ की बात करें, सो लुक एट द ऑटो स्टॉक्स, राइट. टाटा मोटर्स 4%, टीवीएस मोटर्स 5%. Then okay, the oil companies and all have also increased, but net में देखो उन्होंने लॉस हमको इतना दिया है कि वो अगर 4% अभी बढ़ भी जाते हैं, 3% बढ़ भी जाता है, तो कुछ होता नहीं है, वो घूम फिर के वही 7%. बट फॉर्चुनेटली ये 10% तक लॉस चला गया था, ये थोड़ा मिनिमाइज हुआ है. दैट्स ऑल देयर इज कि हम प्रॉफिट में नहीं आए हैं, हमारा लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये पूरा महीना ही ऐसा गया. एंड आई जस्ट होप दैट इट डजंट हैपन लाइक दैट इन मार्च. Medanta was the only stock. I guess there must be some news. मैंने अभी check नहीं किया है. I will need to check it. But there is some issue in Medanta because of which the stock price is falling, and I guess a lot of the other pharma were also falling. So let me just check if we actually have something. Okay, so there is some news on regulatory risks by Hindustan Times, by Business Today. So maybe there are some regulatory risks and it can affect multiple players. But I hope this won't be a long term, this won't have a long term impact on the momentum of the stock. So if it comes back, well and good. If it doesn't, then मतलब इट्स जस्ट कि एक प्रॉफिट जो दे रहा था हम स्टॉक, वो भी कन्वर्ट हो गया है अब लॉस वाले स्टॉक में. बट एनीवे, द अदर्स दे जस्ट लाइक गेव क्लोज टू मार्केट रिटर्न्स, मतलब 1%, 2%, whatever, and majorly driven by auto stocks, right. So दिस वॉज दी वन डे थिंग. एंड वन डे पे हम अगर लास्ट दिन की बात करें तो भी हम देखते हैं कि वन डे के बेसिस पे हमारा पोर्टफोलियो इट वॉज 2.25% अप. बट इफ वी लुक एट NSE 500, इट वॉज 1.65% अप. तो एक ही दिन में थोड़ा बहुत डेल्टा तो था, बट द प्रॉब्लम इज कि जब नहीं चलते कोई स्टॉक्स तो पोर्टफोलियो has been going down much more than the index. And on other days also the portfolio has been rising much less than the index. So index consistently in February I could see that almost like most of the days, right.
the index was rising much more on a daily basis than our portfolio. वो तो पता ही चल रहा है यार, कंपनीज को देख लो जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, तो पोर्टफोलियो किसी हालत में परफॉर्म नहीं कर सकता. बट यहाँ पे इस दिन most likely our performance got got a boost by these auto stocks. हमारे पास अभी कितने 4 स्टॉक्स हो गए हैं ऑटो के, टाटा हो गया, बजाज हो गया, हीरो हो गया. हीरो तो वैसे चल नहीं रहा है बट ठीक है, वन डे वाज स्टिल 3.4%. and I think yeah, these are the TVS, right? TVS is also there. So we have 4 auto stocks and all of them gave kind of good returns. TVS, yes, TVS is 5%, Tata Motors is 4%, this is also 3.4%, Hero Motor and Bajaj Auto का तो चलो बायबैक चल रहा था, वो बायबैक के बाद it got a little bit of boost but not much. So this was the story on a one day basis. एंड घूम फिर के ऑल टाइम में हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे इंडेक्स हमको लेके आता अगर हम डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, और ये होता रहता है मार्केट में. एंड लेट्स लुक एट लेट्स लुक एट द पोटेंशियल एंट्रेंस. हमने पिछली बार बात की थी कि अगर February 26 को हम रीबैलेंसिंग करते तो ये 4 स्टॉक्स आने वाले थे: जाइडस वेलनेस, फार्मा, देन ऑयल, प्रेस्टीज एस्टेट जिसको हमने पिछले रीबैलेंसिंग में ही निकाला था, एंड ग्लैक्सो. सो इसके बाद अगर हम आज की डेट में मैं फिर से करता हूँ, फॉर सम रीज़न यार ज़ीरोधा में वन डे चार्ट नहीं आ रहा था व्हेन आई वाज शोइंग 4 चार्ट्स, सो आई लाइक दिस इज वन वीक चार्ट्स, but 1 week also it's fine. The curve is a lot more smoother. तो उस हिसाब से देखते हैं these smooth curves. Zydus continues to be there, रैंक 1 है, तो अगर आज मेरे को वापस रीबैलेंसिंग करना होगा तो मैं Zydus खरीदूंगा. एंड देन अनदर स्टॉक व्हिच हैज बीन अपीयरिंग फेयरली रेगुलरली, ये आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, इसका मोमेंटम थोड़ा सा मतलब जितना हमारा जो थ्रेशोल्ड है एग्जिट का वो यूजुअली मीट करता रहता है गेन्स, या फिर एटलीस्ट मतलब इट्स नॉट एज कंसिस्टेंट, मतलब बहुत दिन तक ग्रीन 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 ऐसा नहीं जाता. सो यूजुअली क्या होता है रीबैलेंसिंग के टाइम में इधर मतलब पिछली बार रीबैलेंसिंग के टाइम में आई वाज ऑलमोस्ट श्योर कि गेन्स हमारे पोर्टफोलियो में आने वाला है, बट जिस दिन रीबैलेंसिंग हुई उसी दिन इट हैड फॉलन अ लिटिल बिट, सो अनदर स्टॉक मोतीलाल ओसवाल, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल ही उसकी जगह पे आ गया. तो ये सब तो चलता रहता है, आपका दिन जैसा है उस हिसाब से स्टॉक्स आएंगे स्क्रीनर में. एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रैंक 21 और 22 में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता. ऐसा कभी मत सोचो कि अगर इफ देयर इज सम रिस्क दैट यू सी इन सम स्टॉक, देन जस्ट पिक द नेक्स्ट स्टॉक एंड मूव ऑन विथ लाइफ, राइट? हमको लाइफ को सिंपल रखना है. बहुत ज़्यादा कंप्लेक्स करोगे या बहुत ज़्यादा रिजिड करोगे तो देन इट वोंट वर्क. सॉरी. द थर्ड स्टॉक दिस टाइम, अगर ये आज के अगर मेरे को आज रीबैलेंसिंग करनी होती तो ये 4 स्टॉक्स मैंने लिए होते. थर्ड स्टॉक इज ऑयल व्हिच वाज देयर इन द प्रीवियस लिस्ट आल्सो. एंड फोर्थ इज MCX. MCX भी बहुत बार आया है. मैंने इसमें लाइक इन वन ऑफ माई अर्लियर मोमेंटम portfolios I had kept this stock also. I'd sold at a profit, and this has been featuring. इसका रैंक ऊपर नीचे होता रहता है, पर अगर आज मेरे को रीबैलेंसिंग करना होता तो I would have taken it. And if you look at all these stocks, right, Zydus and oil are showing like tremendous momentum. Oil थोड़ा सा कम हो गया. I'm not sure how it is performing so well compared to this OMC companies, because हमारे oil के stocks तो चल नहीं रहे हैं, पर somewhere this one is performing. And Zydus, if you look at it, last candle थोड़ा सा नेगेटिव है, बट उसके अलावा it has like पागलों की तरह बढ़ रहा है, right? If you I would want this rebalancing to come sooner so that I can just invest in Zydus. I might deploy some additional cash in Zydus also. So this is the condition of the market. अगर rebalancing करनी होती तो ये 4 stocks आए रहते. And the month has come to a close. Month was very humbling in the sense कि मतलब एक हमेशा जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो आपकी एक आदत बन जाती है, आपकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि वैसे ही चीज़ें एक्सपेक्ट करो.
बट मार्केट हमेशा नीचे आपको लाके छोड़ता है और ये बताता है कि things do not stay the same. When bad things happen, they also do not stay the same, and when good things happen, they also change, right? So अच्छा बुरा आता रहता है. So February was not a very good month for our particular portfolio. Index ने तो फिर भी ठीक ठाक रिटर्न दिया था. एंड आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ लीप ईयर कर्स, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि लीप ईयर में रिटर्न्स कभी भी अच्छे नहीं आते ऑन अ होल ईयर बेसिस. और अगर लीप ईयर में ही रिटर्न नहीं आएगा तो फरवरी की वजह से ही ईयर लीप हो रहा है, तो फरवरी तो आई विल मेंटली डिस्काउंट. एनीवे, दिस इज जस्ट एंटरटेनमेंट, नो सीरियस डिस्कशन. मैं सीरियसली ये नहीं बोल रहा हूँ कि फरवरी या लीप ईयर की वजह से परफॉर्मेंस कम हो गया, वो तो इट्स लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, राइट? एंड the monthly return was in negative as we discussed, and the net return has become the same as the index. Basically हमारा कोई भी डेल्टा बचा नहीं है. होपफुली डेल्टा वापस आ जाएगा मार्च में, अगर बट मार्च भी यार ये बोलते हैं कि यूजुअली अच्छा नहीं होता है, स्पेशली कंसिडरिंग 1.5 महीने बचे हैं, अब 2 महीने बचे हैं इलेक्शन में, राइट? सो दैट फैक्टर इज ऑल्सो देयर. जीडीपी का डेटा स्ट्रॉन्ग आया है 8.4%. इट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड, बट आई थिंक मंडे का जो मूवमेंट आया मार्केट में, उस मतलब मार्केट खुश तो था जीडीपी के डेटा को लेकर, पर अब कितनी देर तक मार्केट खुश रहेगा वो मेरे को नहीं पता, राइट? मार्केट खुश तो हो गया ऑन द लास्ट डे, बट let's just hope that this continues. But the fundamental experts are always saying कि मतलब the valuations still seem a little stretched on some counters. जैसे private banks में the valuations are reasonable, but some other sectors the valuations are maybe overstretched. I'm not an expert in valuation, but बात ये है कि जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा हो रही है, राइट, कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं हमारे, जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, वो मतलब उस टाइप की तेज़ी नहीं दिखा रहे हैं, या स्टॉक्स इन जनरल ऑल्सो देर आर सम पॉकेट्स इन विच देर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट दैट इज़ हैपनिंग. इफ़ वी लुक एट द एब्सोल्यूट 1 मंथ रिटर्न, राइट, ये मैंने एक छोटा सा टेम्पररी स्क्रीनर बनाया है अपने लिए, ये मोमो स्क्रीनर पोर्टल पे ही. एंड इफ वी लुक एट कि पिछले 1 महीने में सब कुछ भूल जाओ, सारे फिल्टर्स सब कुछ भूल जाओ, बस ये देखो कि पिछले 1 महीने में NSE 500 के अंदर किन स्टॉक्स ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है, बस एब्सोल्यूट रिटर्न को हमको देखना है. तो ये जो है हमारा डेटा है, राइट? सो ऑल दीज stocks we haven't invested in. Tata Investment Turbine, because of I think the market cap issues, they are not in our filter. Oil was late. हमने बाकी 3 की ऑयल कंपनीज में कर लिया था इन्वेस्ट. ऑयल इंडिया इज स्टिल left, so it might come in rebalancing, but we don't know, right? Data patterns मेरे एक previous momentum strategy में था, but इसमें I had not made profit. I had made profit, but then stock like it just lost all of those gains very quickly, so I exited with a loss. And यहाँ पे so Oil India can come. ट्रेंड अगर बढ़ाए इस महीने तो अच्छी बात है, हमारे पोर्टफोलियो में तो है ही. इंटेलेक्ट डिजाइन, ABB India, in the stars, Zydus might come again. So I'm not saying that all of these stocks are like have momentum or anything, right? वो ये है कि 1 महीने के बेसिस पे उनका रिटर्न बहुत ज्यादा है, पर हम 1 महीने के बेसिस पे तो अपनी दाव नहीं लगा रहे, राइट? हम we are thinking about 1 year. We are looking at 1 year, the average of 3 months, 6 months, 9 months, 12 months sharp return, और उसमें से भी हम टॉप बीटा और टॉप वोलेटिलिटी स्टॉक्स को निकाल दे रहे हैं, राइट? सो it is sometimes I feel maybe it is a bit more conservative, पर अब स्ट्रैटेजी यही है तो हम इसी के साथ स्टिक करेंगे. सो बट वी कैन लुक एट द काइंड ऑफ स्टॉक्स दैट आर गोइंग अप, राइट? बॉश इज गोइंग अप. बॉश तो वैसे आया था स्क्रीनर में, पर रैंक इसकी लो थी. एंड होटल स्टॉक्स, राइट, जैसे हमारे पास शैले होटल है, शैले होटल चला नहीं है वैसे, इट वुड बी लाइक इन नेगेटिव और समथिंग. Zomato is at 30 here. एंड इफ वी लुक एट आवर ओन स्क्रीनर जो हम यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हो तो Zydus, all these stocks are already there, and these stocks have not performed that well except like Tata Motors and all that. And if you look at the other stocks, the new stocks that might come, so here Zydus, MCX are there, oil is there, right?
so all these might come. Coal India is still in the rank. So it's not that these ranks change a lot due to like short term underperformance, right? Short term underperformance रह सकती है stocks की, पर उससे क्या होता है कि जो मतलब बिकॉज हमारा लुक बैक पीरियड 1 साल का है और हम 1 साल में भी 3, 6, 9, 12 महीने के शार्प रेशियोज का एवरेज ले रहे हैं और उसके हिसाब से हम रैंकिंग कर रहे हैं, तो हमको 1 महीने से हमारा रैंकिंग उतना चेंज नहीं होता। तो इसी वजह से कोल इंडिया एंड ऑल दी स्टॉक्स दे कंटिन्यू टू बी शोन। अभी भी जैसे उसका रैंक 16 है, राइट? हियर द रैंक फॉर कोल इंडिया 16। इट हैज गिवन टेरिबल रिटर्न्स। जब से हमने रीबैलेंस किया स्टॉक गिरे ही जा रहा है, थोड़ा सा उसने मेकअप किया है बट इट्स स्टिल लाइक एट 8% लॉस और समथिंग, राइट? सो we have lost quite a bit of money on these kind of stocks, so they don't always work, and that's the problem. So index grew more than 3% in Feb 24 and we didn't grow, right? और हमने हाई बीटा हाई वोलेटिलिटी फिल्टर्स भी स्टार्ट किया था इसी रीबैलेंसिंग से, but that will continue to hold because I think some bit of stability, some bit of peace of mind is more important than though those kind of like extreme volatile returns. एंड ये राइट साइड में दिख रहा है हमको जो हॉल ऑफ फेम हमने बनाया है। हमारे सारे जो लूजर स्टॉक्स हैं, हीरो मोटर कॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, ये सारे जो हमारे लूजर स्टॉक्स हैं वो पोर्टफोलियो में आके सब जीरो पे आउट होके गए हैं। सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस, जस्ट तुम्हारा भी अगर पोर्टफोलियो है तो यू शुड ऑल्सो लुक एट द लोगोज ऑफ दीज ब्रांड्स कि किसने किसने मेरी मारी है पोर्टफोलियो में। एंड कंक्लूजन तो कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी में तो हम चेंज नहीं करेंगे, बट वट एवर दिस मंथ वॉज, लेट्स होप दैट द परफॉर्मेंस इज बेटर इन मार्च। एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स अबाउट दिस चैनल ऑल्सो कि लोग बोलते हैं यार बहुत ईजी है इंडेक्स को बीट करना, इंडेक्स तो ऐसे ही बीट हो जाएगा एंड ऑल दैट। हो जाएगा मोस्ट लाइकली, लाइक इफ यू गो एग्रेसिव, इफ यू गो लिटिल बिट एग्रेसिव, पूरा वीकली रिबैलेंसिंग कर रहे हो या मतलब 750 स्टॉक्स के यूनिवर्स में मतलब यू आर इन्वेस्टिंग और यू हैव सम रियली गुड होल्ड ऑन फंडामेंटल्स, मे बी इट इज इजी टू बीट द मार्केट। बट मेन बात यह है कि हमको ट्रैक करना चाहिए with full clarity how we are tracking our investment on a portfolio level। एक स्टॉक की बात कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा ये स्टॉक 3 गुना हो गया, ये स्टॉक 30% बढ़ गया। स्टॉक से वैसे याद आया कि अगर स्टॉक 30% बढ़ गया, कोई लाइक इफ समवन सेज देन जस्ट रेफर देम टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स इतने बढ़ने के बाद भी टाटा मोटर्स हमको दे गया है 42%। सो इमेजिन अ लार्ज कैप स्टॉक, टाटा मोटर्स तो ऐसा इंडिया में कोई नहीं होगा जो टाटा मोटर्स को नहीं जानता होगा, इतना लार्ज कैप स्टॉक जब आपको आके 42% दे सकता है, सो दैट्स नॉट अ जोक, राइट? इट्स नॉट that easy for it to happen. TVS 11%, okay, not great, but that's why we should not always discount कि हाँ मतलब स्मॉल कैप में ही मिलेगा या मिड कैप में ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है स्मॉल कैप मिड कैप में मिलने का, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी होती है लूज करने का, राइट? रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट इफ समथिंग लाइक Tata Motors can give you 42%, that shows kind of the power of momentum. Coming back to this slide, anyway we are not we're not panic selling, right? And there is like we will just continue to stay with the strategy, whatever we are doing we'll just continue to do that, and this is also a reminder कि momentum हमेशा काम नहीं करता और ना ही इस चैनल में हम क्लेम करते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, कोई फैक्टर हमेशा काम करती है। वी नीड टू रिमेन हम्बल, वी नीड टू रिमेन ग्राउंडेड। अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो पहला रूल तो ये है कि मतलब स्टे इन्वेस्टेड, मतलब पैसा जब तक स्टॉक्स आ रहे हैं स्क्रीनर में तब तक स्टे इन्वेस्टेड। डू नॉट से कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है या कल को कुछ हो जाएगा या थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी से तुम निकल गए, तो जब निकल जाते हो फिर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टे इन्वेस्टेड, पैसे को लगाए रखो, लॉसेस आएंगे, गेन्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने पोर्टफोलियो लेवल पे लूज कर दिया है। पोर्टफोलियो लेवल पे 3 महीने में हमने 16% आया है, ठीक है, मार्केट भी 16% चला है, अच्छी बात है, बट 16% इज डिसेंट, राइट? लोग एक साल में 16%, सबको अगर किसी को गारंटी दे दो कि हर साल तुमको 16% मिलेगा, दैट्स वे अबव व्हाट इज द मीन, राइट?
Not disappointed, but the market keeps humbling you at times, so it is important to remember that. And in this channel we stay true, we like जो भी हो रहा है मार्केट में हम उसी की बात करते हैं. अगर हम लॉस में हैं तो हम लॉस ही दिखाएंगे. फेब्रुअरी पूरा हमारा वेस्ट गया इन अ वे. rebalancing didn't work out well, so all those things we are showing. So let's just hope that the next month gets a little better than this. And if you haven't subscribed to this channel, आज का वीडियो आई एम नॉट श्योर कुछ दिन के बाद वैसे मैं हम बनाया, बट थोड़ा सा शायद लंबा हो गया होगा. आई एम नॉट श्योर. My internet connection is also a little bit of an issue, so if you miss my like inset or my feed, my camera feed, then blame it on my internet, blame it on Airtel actually. So anyway, if you like this content, please subscribe to this channel, please continue to be associated with this channel, and let's see how March pans out. अगला वीडियो जल्दी होगा, और फिर जल्दी ही हम रीबैलेंसिंग भी करने वाले हैं नेक्स्ट 13 डेज में. सो विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, राइट, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स हम रीबैलेंसिंग करेंगे. तो देखते हैं उस रीबैलेंसिंग में जो स्टॉक्स आएंगे हाउ दे विल परफॉर्म. सो that's all from my side today, and happy remaining weekend to all of you. Good night, bye.